नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य विषय होगा देव गुरु बृहस्पति का मार्गी होना। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति आपकी राशि के छठे भाव में 31 दिसंबर 2023 से मार्गी हो जाएंगे। दोस्तों, देव गुरु बृहस्पति के बारे में आपको थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। जैसे अन्य ग्रह का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है, जैसे राहु का, केतु का, मंगल का, चंद्रमा का, हर एक का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है, वैसे ही देव गुरु बृहस्पति का भी एक अधिकार क्षेत्र है। कहते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिल सकता। तो आप अगर पढ़ रहे हो तब भी आपको गुरु चाहिए। अगर आप बच्चे हो तो माता को प्रथम गुरु कहा जाता है। तो अगर आप किसी बिजनेस में जाना चाहते हो या नौकरी करना चाहते तो वहाँ पे भी आपको आपके मार्गदर्शन के लिए एक अच्छा गुरु होना मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी सफल हो सकती है। सो दोस्तों, गुरु का संबंध जो होता है वो हमारी कुंडली के साथ हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाते हैं। जमीन पे गिरे हुए इंसान को, जिसके पास कुछ भी ना हो, ना ज्ञान हो, ना पैसा हो, ना धन हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अगर उसी इंसान को अगर कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए, अगर अच्छा गुरु मिल जाए, तो वो ही इंसान जो जमीन के अंदर भी दसा हो उसको भी आसमान तक का सफ़र जो तय करवा सकते हैं वो देव गुरु बृहस्पति ही करवा सकते हैं। एक अच्छा गुरु ही करवा सकता है। सो दोस्तों, कलयुग चल रहा है तो बहुत लोगों को योग्य गुरु ही नहीं मिलते। जैसे पहले गुरु होते थे तो अब तो गुरु ही कई बार योग्य नहीं मिलते। सो इसलिए ज़िंदगी में जो इंसान पहचान जाता है योग्य गुरु का, उस इंसान की ज़िंदगी आध्यात्मिकता की तरफ से भी और वैसे भी हर तरीके से सफल हो जाती है। सो कहने का मतलब बहुत बड़ी भूमिका है देव गुरु बृहस्पति की। तो गुरु अगर हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो हमें आध्यात्मिकता की तरफ भी हमारा झुकाव होता है और हम सफल व्यापारी भी बन सकते हैं। हम काम काज में, पारिवारिक जीवन में, समाज में मान मर्यादा, माता पिता की सेवा, अच्छी शिक्षा, हर चीज़ में हम सफल हो सकते हैं अगर गुरु हमारी ज़िंदगी में, हमारी कुंडली में अच्छे भाव में गोचर करते हैं। तो अब हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति का छठे भाव में मार्गी होने से वृश्चिक राशि के जातकों के साथ क्या होने वाला है, क्या भविष्यवाणी होगी, कैसा कैसा उनके साथ होगा, क्या उनको धन लाभ होगा, कैसा उनकी नौकरी में उनके साथ होगा, कैसा उनका हेल्थ रहेगा। सो कि अगर हाँ, हर चीज़ में उनके साथ क्या क्या होने वाला है, आज की जो प्रेडिक्शन होगी, भविष्यवाणी होगी, वो देवगुरु बृहस्पति के मार्गी होने के ऊपर होगी। सो सर्वप्रथम दोस्तों, छठा भाव का संबंध होता है रोग, शत्रु और कर्ज के साथ। और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि छठे भाव में अगर कोई तामसिक ग्रह बैठ जाए तो क्या ही कहने, इंसान के सारे दोषों को ही खत्म कर देते हैं उसकी कुंडली के। अगर छठे भाव में कोई तामसिक ग्रह बैठ जाए तो इंसान की ज़िंदगी में मेन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको रोग शरीर को तंग नहीं करता, उनके हेल्थ में दिक्कत नहीं आती, उनके ऊपर कर्ज ज़्यादा नहीं चढ़ता, अगर चढ़ भी जाए तो बड़ी जल्दी उतर जाता है अगर छठे भाव में कोई तामसिक ग्रह बैठ जाए तो इसी तरह उनका अगर कोई शत्रु भी होता है तो वो भी अपने आप ही ख़त्म हो जाता है या उनकी ज़िंदगी से दूर चला जाता है अगर छठे भाव में। अब हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो आ गए गुरु बृहस्पति, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सर्वप्रथम गुरु किस भाव में बैठे हैं? गुरु मेष राशि में 1 नंबर लिखा है, मंगल के घर में बैठे हैं दोस्तों। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर 6 नंबर बुध की राशि में बैठे होते तो आपको परिणाम आपके अनुकूल नहीं, परेशानी खड़ी कर देते। लेकिन वो मंगल अपने मित्र की राशि के, सेनापति की राशि में बैठे हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था में चल रहे थे, पिछले साल वक्री अवस्था भी थी और यहाँ पर उनके साथ राहु भी विराजमान थे, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी में एक चंडाल योग का निर्माण हुआ था। दोस्तों ये एक ऐसा भाव था क्योंकि वहां पर राहु भी थे, तो अगर कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी थी तो छठे भाव में गुरु और राहु की वजह से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता भी दिलाई होगी, सडनली लाभ दिलाया होगा, हर चीज़ में आपको सफलता मिली होगी। लेकिन अगर कुंडली में, जन्म पत्री में आपके राहु और गुरु की स्थिति अच्छी नहीं थी तो 2023 जो था वृश्चिक राशि वालों के साथ अच्छा नहीं हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल आई होगी। इन्हीं चीज़ों के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की हुई होगी। कुछ लोगों का रोग, कुछ लोगों को हॉस्पिटल का खर्चा करवाया होगा, या कुछ लोगों के साथ उन्होंने हेल्थ के साथ प्रॉब्लम क्रिएट की होगी, कुछ लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ा दिया होगा, और कुछ लोगों के साथ उन्होंने के वैर विरोध भी रहे होंगे, शत्रु भी बढ़ गए होंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि समय एक जैसा नहीं रहता, तो वो चंडाल दोष था वो खत्म हो गया। दूसरा 2023 में शनि भी जो थे वो वक्री अवस्था में बैठे हुए थे, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। लेकिन अब जो हम बात करने जा रहे हैं उसको अब आप ध्यान से सुनिए। दोस्तों गुरु बृहस्पति या कोई भी ग्रह जब वक्री स्थिति से मार्गी स्थिति में आते हैं तो एकदम से समय चेंज नहीं होता, कम से कम वो 1 महीना लगा देते हैं सीधी चाल चलने में और अपनी शक्ति को पूर्ण तरीके से पकड़ने में। तो देवगुरु बृहस्पति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जैसे शनि को न्याय का देवता कहा जाता है, ऐसे ही गुरु को अपना उनका एक अधिकार क्षेत्र है। सो दोस्तों यहाँ पर उच्च के गुरु होने से क्या होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे इसी भाव की। दोस्तों अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम थी शरीर के अंदर तो वो उभर के बाहर आने की लेके आएंगे। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी थी तो आपके सामने आएगी, ताकि वो उसको आप नेगेटिव मत लेना। उसका मतलब होगा कि अगर कुछ था तो वो आ जाएगा, ताकि टाइमली आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकें। तो ऐसा इस वृश्चिक राशि वालों के साथ ये बनाने की कोशिश करेंगे आपके ट्रीटमेंट के लिए, क्या, ताकि आप ठीक हो सकें। दूसरी बात, जो लोग कर्ज से परेशान हैं या तो कर्जा उनके सर पर चढ़ा हुआ है, तो वो अब जब धन का फ्लो होगा तो वो पैसा आएगा इतना कि कर्ज उतारने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्योंकि पीक पे जो समय होगा जब धन लाभ होने का, तो जून तक गुरु बृहस्पति यहाँ पर अपने मार्गी अवस्था में बैठेंगे, तो जून तक तो फ्लो के साथ आपके पास पैसा आएगा। तीसरी बात, जो लोग शत्रुओं से पीड़ित थे अब उनके शत्रु जो हैं वो आप समझिए कि वो रिमूव हो जाएंगे, या तो आपसे दूर हट जाएंगे, तो या फिर किसी भी प्रकार से आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे क्योंकि गुरु का प्रभाव वहां पर उच्च का हो जाएगा। तो आपको मंगल की राशि में बैठे गुरु आपके शत्रुओं का भी नाश कर देंगे। दूसरी बात दोस्तों, लेकिन शत्रु ऊपर के सामने आने की संभावना है, लेकिन वो ज़्यादा समय आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। ये चीज़ें होने वाली हैं, आप ध्यान रख लेना। दूसरी बात दोस्तों, गुरु की सबसे उच्च की दृष्टि जो है वो सबसे पहले उनकी 5वीं दृष्टि, पहली दृष्टि वो आपके कर्म स्थान पे पड़ेगी। कर्म स्थान का मतलब होता है हमारा कर्म क्या है, हम व्यापार करते हैं कि नौकरी करते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो गुरु की दृष्टि के कारण आपको व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ होगा, नए नए रास्ते खुलेंगे, नए नए डील्स होंगी, बहुत करियर जो है वो बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, ये गुरु करेंगे ऐसा। दूसरी बात दोस्तों, अगर आप नौकरी करते हैं तो गुरु की वहां पर दृष्टि होगी, तो आपके जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी लंबे समय से कि आपको बॉस या आपके एम्प्लॉयज के साथ आपके संबंध जो खराब हो रहे थे, अब वो जाकर गुरु की दृष्टि वहां पर पड़ेंगी, तो वो वहां पर आपको हो सकता है आपको मनचाहा ट्रांसफ़र हो जाए, या आपका वो जो प्रमोशन भी नहीं हो रहा था इन लोगों की वजह से, तो आपका प्रमोशन होने के भी आसार हैं। दोस्तों ये जो भविष्यवाणी हम कर रहे हैं ये अकेले गुरु ग्रह के बारे में है,
बाकी अन्य ग्रह आपके गोचर के दौरान तो जो जो हमने वीडियो बनाई है, लेकिन बर्थ चार्ट क्या कहता है उसके लिए आपकी कुंडली जो है उसके हिसाब से देखना पड़ता है कि कैसा है आपका बर्थ चार्ट। तो दूसरी बात दोस्तों, दूसरे दृष्टि जो है वो आपके 12वें भाव, इस भाव को ट्रैवल के साथ जोड़ा जाता है, यात्राओं का भाव होता है। इस भाव का विदेश के साथ संबंध होता है। अगर आप शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहते थे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आप बिजनेस के लिए किसी भी तरीके से यात्रा करना चाहते तो यात्राओं में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जो लोगों ने बाहर विदेश में पीआर अप्लाई की हुई थी लेकिन उनको पीआर नहीं मिल रही थी, तो ये जो समय होगा आपको सिटीजनशिप दिलाने में आपको पूरी मदद करेंगे देवगुरु बृहस्पति। दोस्तों इस भाव को इंपोर्ट एक्सपोर्ट के साथ भी देखा जाता है। सो जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जिन लोगों की आय का संबंध जो है विदेशी मुद्रा के साथ है, तो उनको बहुत सारा लाभ मिलेगा। अगर आपकी फैक्ट्री दुकान में अगर कोई ऐसा सामान बिकता है जिसका संबंध विदेश के साथ है, मेड इन फॉरेन की कहीं बाहर का प्रोडक्ट है, तो वो वहाँ आपकी सेल इतनी बढ़ा देंगे कि आपको उसमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो दोस्तों इस भाव को खर्च का भाव भी कहा जाता है। तो खर्च का भाव के कहने का भाव ये है कि आपके वो खर्च तो करवाएंगे लेकिन अच्छे कामों में खर्च होंगे, ये नहीं बेवजह खर्च नहीं होंगे, अच्छे कामों में खर्च होंगे। लेकिन कभी कभी ओवर खर्च आपका बजट बिगाड़ सकता है, क्योंकि दृष्टि है खर्च के भाव में, तो खर्च करवाएंगे। हो सकता है आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए खर्च करें, हो सकता है आप बाहर जाने के लिए फाइल अप्लाई करें, उसमें भी आपका पैसा लगेगा। सो आप अगर यहाँ पर अगर आप कर्ज लेना भी चाहते हैं तो आपका अगर अप्रूव नहीं हो रहा था बिजनेस के लिए लोन, तो वो भी अप्रूव करवा देंगे देवगुरु बृहस्पति। जिन लोगों ने बैंक में घर बनाने के लिए लोन लिया था या बिजनेस को बढ़ाने के लिए या स्टडी लोन लिया था, तो वो अब आसार बनेंगे आपका लोन जो है वो अप्रूव होने का। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कर्ज उतना लीजिए जो आप आसानी से उतार सके। इतना ज़्यादा कर्ज मत लेना कि आपको वो आने वाले टाइम पे परेशान करे। सो उस हिसाब से अपना आप मैनेज कर लेना। तो तीसरी दृष्टि दोस्तों धन भाव के ऊपर पड़ेगी। धन भाव का आय, हमारा आय का भाव, हमें पैसा कितना आएगा। सो देवगुरु बृहस्पति का जो भाव होगा धन भाव से संबंधित दोस्तों, जिन लोगों का काम काज नहीं चल रहा था, तो जैसे ही उच्च की दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी तो फ्लो के साथ पैसा आएगा। चाहे वो आपको नौकरी की प्रमोशन के साथ आपका पैकेज बढ़ जाए, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, खास करके अगर आप वकील हैं या जर्नलिस्ट हैं या कोई ऐसे काम जिसका संबंध देवगुरु बृहस्पति के साथ होता है, अगर उन जैसे आप यूनिवर्सिटी बुक्स वगैरह सेल करते हैं, पुस्तकों का आपका काम है, अखबार का आपका काम है, न्यूज़ के साथ रिलेटेड आपका काम है, तो आपके काम में एक जंप होगा जो आपको धन भाव जो धन आपको धन दिलाएगा ही दिलाएगा। सो दोस्तों ये काम आपके साथ देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। सो एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यात्राएं होंगी और उस यात्राओं में आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि गुरु यात्रा वाले भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो जो लोग लंबे समय से अपने गुरु को नहीं मिले थे, अगर उन्होंने गुरु धारणा की है तो आप अपने गुरु से नहीं मिले थे, तो ये समय होगा जो आपको एक अपने गुरु के दर्शन करवाने के लिए एक यात्रा करवा सकते हैं। लोग तीर्थ स्थलों में जा सकते हैं, अपने गुरु के पास जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो ये वो समय होगा जब वो गुरु आपका मार्गदर्शन भी करेंगे, आप जाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ऐसी अवस्था देव गुरु बृहस्पति उच्च होने के पश्चात बनाएंगे। सो दोस्तों धन का जो होगा फ्लो के साथ जब धन आएगा तो उसकी सेविंग कर लेना, क्योंकि समय जो होता है वो आपको मैनेज तो बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन पैसा इकट्ठा करके सेविंग करने की ज़्यादा कोशिश करना, क्योंकि सेविंग हमारे बुरे समय में हमारा साथ होती है। अगर पैसा होता है तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम जब आती है तो उस पैसे से हम अपना गुजारा कर सकते हैं। सो जो आपने पिछले समय में प्रॉब्लम्स फेस की, तो वो गलतियां जो थी या जो भी था वो समय, उसके अकॉर्डिंगली जो कुछ हुआ उससे आप एक सीखिए कि अब जब पैसा आएगा तो उसको सेव जरूर कर लेना। बाकी दोस्तों ये थी गुरु के बारे में वृश्चिक राशि की प्रेडिक्शन।
असली अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, क्योंकि कुंडली में हर ग्रह अलग अलग ग्रह जो होते हैं वो अलग अलग पोजीशनों में बैठे होते हैं, अलग अलग भावों में बैठे होते हैं। तो प्रॉपर अगर कुंडली का एनालिसिस करवाना है कि हमारे बाकी ग्रह, अन्य ग्रह क्या कहते हैं, तो उसके आपकी महादशा क्या है, आपके अंतरदशा कैसी लगी हुई है, तो आप अगर ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो ऊपर हम अपना एक नंबर देंगे, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिनकी वृश्चिक राशि है। सो दोस्तों, हमारा नया चैनल है, नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसी चीज़ चाहिए, और जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको जैसे ही हम अपनी वीडियो डालें तो आपको हमारे नए से नए अपडेट्स मिलते रहें। हमारी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपका भला हो, आपका भला होगा तो हमें भी खुशी मिलेगी। ठीक है, अगर आप अच्छा लगेगा हमको कि आपको जिन जिन चीज़ों को अवॉइड्स करने के लिए कहा गया है उनको अवॉइड कीजिए, जिन रास्तों पे चलने के लिए कहा गया है उन रास्तों में आपको अगर फ़ायदा होगा, अगर आपको अंधकार से प्रकाश मिलेगा तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय माता दी।